दोस्तों, मासूम सी दिखने वाली शक्ल के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। इस लड़की को देखने के बाद हर कोई यही सोच सकता है कि आखिर इस मासूम शक्ल के पीछे एक खौफनाक घटना को अंजाम देकर बैठी होती और वह एक शख्स को इतनी बेरहमी से मारती है और मारने के बाद अपने आप को कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश करता कि जो भी लोग देखे और सुने तो वो भी यही सोचे कि इस मासूम लड़की के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन जब पुलिस इस केस के ऊपर से पर्दा उठाती है तो यही मासूम सी शक्ल जो है लोगों के सामने आती है। लोगों के सामने आने के बाद जब लोग उसके बारे में जानते हैं तो जानकर सब हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं। आखिरकार ये लड़की कहाँ की है और किस शख्स की ये हत्या करती है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर ले लोगों के सामने। ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है मुंबई महाराष्ट्र के एक गांव से जलगांव से, जहां का एक मिडिल क्लास में एक लड़का होता है जगदीश, जो कि नौजवान होता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती। पिताजी थे जो खेतों में काम करते थे और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद वह किसी दूसरे जगह काम के सिलसिले से अपने परिवार को लेकर वो चला जाता है। अब इस तरीके से जगदीश जो है वह गांव में ही रह के अपने मम्मी पापा के पास पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद उसको नौकरी की तलाश के लिए उसके भाई अपने बड़े भाई के पास जाना पड़ता है। वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है तो उसके घर वाले जो होते हैं, इसके मम्मी पापा भाई भाभी सभी बोलते हैं कि अब जगदीश जो है वो कमाने लग गया है, अब इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी करा देते हैं। जगदीश भी अच्छा खासा कमा रहा था, इस वजह से वो मना नहीं करता है, वो बोल देता है ठीक है बोलते। अब जो जगदीश के घर वाले हैं वो उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब इधर जगदीश अपने काम में व्यस्त होता है और इसी बीच एक लड़की का पता चलता है जिसका नाम होता है वैशाली। वैशाली भी महाराष्ट्र जलगांव के आसपास के रहने वाली होती है। अब इस तरीके से दोनों को एक दूसरे का फोटो दिखाते और दिखाने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते। पसंद करने के बाद घर वाले शादी की बात आगे छेड़ते। अब जो है जगदीश की एंगेजमेंट जो है वैशाली के साथ होने के बाद जो है नॉर्मल सी बात है, एंगेजमेंट होने के बाद लड़की लड़का कॉल पे बातें किया करते। जो था एंगेजमेंट के दिन ही उनकी शादी का डेट फिक्स कर दिया गया था 1 साल बाद। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की चाहत जानते हैं और बात करके अपना रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक उनका रिलेशन बना रहे। अब इस तरीके से जो है दोनों बात करते हैं और बात करने के बाद जो है अब वैशाली और जगदीश जो है जिस चीज की सपना देख रहे थे वो सपना हकीकत में बदलने वाला था। तारीख था 29 दिसंबर 2018, जिस दिन दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। बंधने के बाद जो है वैशाली जगदीश के घर आ जाती है जगदीश के साथ और बढ़िया से रहने लगती है। कुछ टाइम तक उनका प्यार है वो बढ़िया भी से चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो वैशाली होती है वो घर में छोटी छोटी बातों पे जगदीश से झगड़ा करने लगती है। अब जगदीश जो था वो परेशान रहने लगता है कि आखिरकार उसकी बीवी उसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते। उसके जगदीश के माता पिता भी वैशाली को समझाते थे लेकिन वैशाली समझने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर वैशाली बोलती कि हमें अलग रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो इस बात से लेकर जगदीश भी सीरियस हो जाता है। अगर वो अलग रहेगा तो सोच की ये तामझाम तो झेलनी नहीं पड़ेगी। अब जगदीश क्या करता है, अपनी बीवी को अपने माँ बाप से दूर थोड़ी दूर में एक रेंटेड बिल्डिंग पे रहना स्टार्ट करता है। अब रहने के साथ जो है धीरे धीरे वो वक्त गुजरता जाता है। जगदीश अपने काम पे चला जाता है और जो वैशाली होती है वो घर का कामकाज संभालती है। इस तरीके से टाइम जो है धीरे धीरे निकलते जाता है। लेकिन एक ऐसा रात आता है जब वैशाली अपने मामा को डरते हुए कॉल करती है। रात के 11 बज रहे थे। वैशाली जो है अपने मामा को कॉल करती है। वैसे तो वैशाली किसी को कॉल नहीं करती है लेकिन उस दिन वैशाली अपने मामा को कॉल करती है तो वैशाली के मामा जो है तुरंत कॉल उठा लेते हैं। उसके मामा पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों किया।
तो फिर वैशाली बोलती है कि मामा मैं बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, अब मैं सब्जी लेके जब घर आती हूँ तो घर का दरवाजा जो है खुला होता है। खुला होने के साथ घर के अंदर में जैसे ही जाती हूँ सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और जो जगदीश है वो फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और कुछ ज्वेलरी भी चोरी हो गई है। इतनी बात सुनकर जो मामा होते हैं वो आस पड़ोस के लोगों को, फैमिली और उसके जगदीश के माता पिता के साथ उस जगह पे पहुंचती। जगह पे पहुंचने के बाद देखा जाता है कि जो जगदीश है उसकी सांसें चल रही होती। अब उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन वहां से उसे बड़ी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अब रेफर करने के बाद जगदीश को बड़ी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं और बता देते हैं कि जगदीश जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है, कि सांसें वहीं थम चुकी है। अब जो है इतनी जानकारी घर वालों को मिलने के बाद जो परिवार में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के साथ सब हैरान थे कि आखिरकार शादी के 3 महीने बाद उनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस को इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो है शव को कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जो उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामला बहुत गर्म था क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया था, वो भी 3 महीने पहले उनकी शादी हुई, तो वह बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। इस वजह से पुलिस जो है इस मामले को कुछ टाइम के लिए रोकती है ताकि उसकी बीवी जो है इस सदमे से थोड़ा बाहर आए तो हम बात करें। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद जो पुलिस है वो जगदीश के घर जाती है और जगदीश के घर जाने के बाद वैशाली से पूछताछ होती है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था और वो शख्स कौन थे और जिसने इस घटना को अंजाम दिया। वैशाली बताती है कि जगदीश जो है उस दिन जॉब पे गया था और जॉब पे गया था तो वैशाली कॉल करके बोलती है कि सब्जियां खत्म हो गई है, बाजार से सब्जियां ले आना। इतनी बात होने के बाद जो है वैशाली कॉल रख देती है और जब जगदीश घर आता है तो मार्केट नहीं जाते, सब्जी लेके नहीं आता, इस वजह से फिर वो घर आ जाता है। तो वैशाली जो है अब मार्केट खुद जाती है सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेकर जब तक वो वापस आती है तब तक जगदीश जो है जमीन पे बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और घर का सामान तितर बितर हुआ रहता है और ज्वेलरी भी गायब होता है। अब पुलिस जो है उन चोरों के ऊपर अज्ञात तरीके से केस दर्ज कर लेती है। अब उस लाइन के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस के सामने तो ऐसा कोई इंक्लूड नहीं होता है। अब इसके बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आता है कि जगदीश को सबसे पहले जहर दिया गया था और जहर देने के बाद मोटी रस्सी से उसके गले को दबाया गया था। अब पुलिस जो है हैरान थी कि चोर कैसे किसी को लूटने से पहले जहर देंगे और जहर देने के बाद उसके गले को दबा के मार देंगे। अब पुलिस भी हैरान और परेशान थी। फिर क्या होता है, पुलिस जो है इस एंगल को दूसरे नजरिए से देखती है। सबसे पहले पुलिस जो है वैशाली के पास पहुंचती है और वैशाली के पास पहुंचने के बाद बताया जाता है कि तुम्हारे पति की हत्या की गई है। सबसे पहले उसे जहर दिया गया और जहर देने के बाद जो है उसकी मोटी रस्सी से गले को दबाया गया, इसके वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस के सामने कुछ भी नहीं था, इस वजह से वो वैशाली पर ही शक करने लगते हैं। अब वैशाली को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद जो कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वैशाली जो है वो टूट जाती है। टूटने के साथ बताती है कि हाँ उसी ने इसकी हत्या की है और इसे लूटपाट के मामले में तब्दील कर देती है ताकि जो भी देखे उसको यही लगे कि इनके घर लूटपाट हुआ है। इस वजह से जो चोर अज्ञात चोर है वो जगदीश का हत्या कर देते हैं। अब पुलिस जो स्टार्टिंग से पूछती कि वैशाली से कि आखिरकार तुमने क्यों मारा अपने ही पति को जो 3 महीने पहले तुम्हें शादी करके अपने साथ लेके आया था। वैशाली बताती है कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो होने के बाद हम 3 महीने तक बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत अच्छे से बात करने के बाद जो है मेरा मन जो है जगदीश की ओर जाने नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एक फैशन वाला लड़का चाहिए था और जगदीश जो था वो सिंपल कैटेगरी का था, नहीं वो एंजॉय करता था नहीं वो कहीं घूमता था। इस वजह से मैं जगदीश को शादी के 20 दिन पहले भी मना कर देती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ बोल के। तो जगदीश जो है अपने घर वालों को बता देता है और बताने के बाद उसके मम्मी पापा और वैशाली के मम्मी पापा से बात करते हैं। वैशाली के मम्मी पापा पूछते हैं वैशाली से
क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते? तो वैशाली जो है वो बोल देती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। अब जो है इस तरीके से शादी को 3 दिन बचे हुए थे। वैशाली फिर से जगदीश को बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अगर जो जबरदस्ती से शादी कराया गया तो मैं मर जाऊंगी। अब जगदीश डर के मारे अपने मम्मी पापा से फिर से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद उसके मम्मी पापा वैशाली के मम्मी पापा से पूछताछ करते और पूछताछ करने के बाद जो है सबब बैठाया जाता है कि अगर शादी के बाद वैशाली कुछ भी कदम उठाती है तो उसकी जिम्मेवार वो खुद होगी। इस तरीके से फिर वह लिखा पढ़ी के साथ जो है उनकी बड़ी धूमधाम के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो है वैशाली जो है घर आ जाती है जगदीश की, और जगदीश के घर आने के बाद कुछ टाइम बढ़िया रहता है रिलेशन। उसके बाद जो है ये मासूम से शक्ल दिखने वाली वैशाली प्लानिंग करना स्टार्ट करती है, आखिरकार जगदीश को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। और वो कई बार नाकामयाब हुई, लेकिन उसका एक प्लान कामयाब हो जाता है। सबसे पहले वो शादी से पहले एक छोटी सी पार्टी देती है अपने दोस्तों को। उस दिन भी वह जगदीश को मारना चाहती थी, लेकिन जगदीश अपने काम पे था, इस वजह से वो लेट हो जाता है और वह खाने के वक्त नहीं पहुंच पाता। इस वजह से वो लेट हो जाता है और लेट होने के बाद वैशाली जिसे टिफिन में खाना पैक करके देती है और बोलती है कि इसे जरूर खा लेना। उसमें जहर मिला के दी होती है और जब जगदीश घर आता है और उस टिफिन को खोलता है तो उसमें से अजीब बदबू आती है, तो वह उसको फेंक देता है। तो पहला प्लानिंग उसका फेल हो जाता है। फेल होने के बाद शादी हो जाती है और शादी होने के बाद फिर वो क्या करती है, कई प्लानिंग बनाती है, लेकिन उसके सास ससुर होते थे, इस वजह से वो प्लानिंग को अंजाम नहीं दे पाती। इस वजह से जगदीश को उसके फैमिली से दूर करती है और फैमिली से दूर करने के बाद करीबन महीनों की प्लानिंग के बाद वहाँ जब जगदीश घर आता है तो सबसे पहले जगदीश को जहर दे देती है और जहर देने के बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो वही रखी मोटी रस्सी से उसके गले को दबा देती है और दबाने के बाद जो है सामान को तितर बितर कर देती है घर का, ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि यहाँ चोरी हुआ है। और उसके कुछ गहने होते उसे खुद छुपा देती है कहीं और, ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि ये चोरी का मामला, चोरी की वजह से हत्या हुई। इस तरीके से वो कहानी और घटना को अंजाम देती है और अंजाम देने के बाद ये कहानी और घटना को सामने लेके आती है, जो कि पुलिस पर्दाफाश करती है। एक मासूम से दिखने वाली लड़की वैशाली, जिसके पीछे की चेहरा देखकर हर कोई शॉक्ड था। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक था। अब वैशाली के ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट तय करेगा कि वैशाली के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आपका क्या राय इस घटना के ऊपर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।